नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें संस्करण पर हल्द्वानी निवासी जीवन चंद जोशी जी का जिक्र किया हुआ था। आज हम जोशी जी के वहां पर पहुंचे हुए प्रतिष्ठान पर। जोशी जी की खूबी यह है कि वह चीड़ की छाल को कलाकृति के रूप में ऐसा रंग देते हैं कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं और खरीदने वाले भी हाथों हाथ उसको खरीद कर यहाँ पर से ले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने जब से जीवन चंद जोशी जी का जिक्र मन की बात में किया हुआ है, तब से लगातार बधाइयों देने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। आइए बात करते हैं जोशी जी से। जोशी जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? ये स्थान जो है अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा तल्ला गली जाखंडी में मेरा निवास रहा। मैं वहीं से पढ़ा लिखा था। 2-2.5 साल की अवस्था थी तो मुझे पोलियो हो गया था। पोलियो होने के बाद घर के अंदर रह करके चलता था, वहीं पर अपनी घर के लोगों के साथ रह करके पढ़ाई वगैरह सीखा की। और पिताजी ने कुछ क्राफ्ट के और अन्य चीज़ों के गुरु सिखाए थे कि कैसे वेस्ट चीज़ों से किस चीज़ को उपयोग में ला करके कैसे क्या करा करके आप बना सकते हैं। खाली मत बैठो, वो कहते थे कुछ ना कुछ काम करते रहो, कोई भी चीज़ पड़ी है उसको तराशो वगैरह, कुछ ना कुछ चीज़ बनेगी। तो वो चीज़ दिमाग में हमेशा रहती थी, क्योंकि उनके साथ लंबे समय तक रहा, उन्होंने लंबे समय तक चली। तदुपरांत जब 28 साल की अवस्था में मेरे पैर का ऑपरेशन दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुआ, तो उसके बाद जब मैं चलने लगा, चलने के बाद जब मैं कॉलेज में और ये अपनी पढ़ाई के उसमें हाई स्कूल के एग्जाम के लिए मैं तैयारी करता था, उसी दौरान मेरे एक मित्र संजय बेरी जी मेरे को मिले। संजय बेरी जी ने मुझको कहा कि वो एक साथ तो बड़े अच्छे ज्यादा थे, तो वही काम करते उनके साथ रह करके मैंने थोड़ा सा कुछ सीखा और उसको धीरे धीरे करके मैंने अपने स्तर पर डेवलप किया और इसमें ये सब काम किया। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं जो चाहता हूँ कि इस कला को मेरे साथ, ये कला मेरे साथ ना जाए। मैं कुछ लोगों को ये कला को सिखाना चाहता हूँ कि जीवन पर रखना चाहता हूँ, और एक चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को देख करके इससे एक रोजगार का जरिया बना, क्योंकि वेस्ट लीजिए इससे रोजगार बहुत बढ़िया रोजगार होता है। अलग अलग तरह की चीज़ें बनती है। अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे 3 घंटे काम कर ले तो शाम तक वो 300 रुपये 400 रुपये का आइटम बना ले। ये जो आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं चीड़ की छाल, ये कहाँ से उपलब्ध होती है आपको? ये तो जो हमारे गांव के अंदर में बर्तन, ये दराती वगैरह औजार वगैरह काटने के लिए ये लोग बैठे होते हैं, ऑफर कहते हैं उसमें ये लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें जब ये यूज़ करते हैं तो उन लोगों से कॉन्टेक्ट करके ले लेते हैं। और इस बगैर की एक खासियत और ऐसा ही कहते हैं, ये जब जंगल में पड़ा रहता है तो दावाग्नि जब लगती है तो जल जाता है, और जलने के बाद ये कोयले के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, फिर जलता है, फिर बुझता है, फिर जलता है, ये राख नहीं बनता। तो जब हम इसको जंगल से निकाल करके, इसको जंगल से बाहर ला करके जो कहते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, हम जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। जंगल को दावाग्नि से बचाने में हम बहुत बड़ी उसमें सहायक हो जाएगा। और दूसरा, इस चीज़ से एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ आप बना सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि मैंने ये बनाया तो आप भी ये बनाए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं उसको उससे आपको आपसे उसको लकड़ी में उकेरने के उकेर बात नहीं। 2.5 साल की उम्र में आपको पोलियो हो गया था, और जब आप 10वीं क्लास में थे, 10वीं की परीक्षा आपने दी, 10वीं पास किया, उसके बाद आप खुद के भविष्य को किस रूप में देखते थे? बस मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ थी कि अगर ये आदमी कह रहे हैं तो इनको कहने दो, तो मैंने जो काम करना है उसको करना है, मैंने आगे बढ़ चलना है। मैं अल्मोड़े में पोस्ट ऑफिस में एजेंट की हैसियत से भी मैंने काम किया, 12 साल का भी मैंने काम किया। मैं अल्मोड़े के अंदर में मैं जाखंडी में दिल्ली में रहता था, वहाँ से आकाशवाणी तक पैदल जाता था, बेस पैदल जाता था, सारे इलाके में पैदल घूम करके मैं उसका नेशनल सेविंग एजेंट का काम करता था। तो उस काम को करने में लोगों से जो प्रेरणा मिली और लोगों का जो साथ मिला, उससे उत्साह बढ़ता रहा, हिम्मत बढ़ते रही। तो ये था कि रुकना नहीं है, चलना है। चीड़ के बकेट से यहाँ पर जो आप कलाकृतियाँ बनाते हैं, आपने कहा इसमें बहुत अच्छा भविष्य है, नए लोग इसको करें तो इसमें काफ़ी वो रोजगार तलाश सकते हैं। ये कैसे संभव है, इसको बताएंगे? तो देखिए, निश्चित रूप से आप किसी कॉलोनी में रहते हैं या किसी स्थान में रहते हैं, तो उसके अगल बगल में आए दिन जन्म, शादी, विवाह या अलग अलग फंक्शन होते रहते हैं, और आपको उनको गिफ्ट देना होता है। और वो गिफ्ट आपकी जेब से 500 से 1000 रुपये 2000 रुपये तक का निकलता है। अगर आप ये कला को बना के चले जाएंगे, जैसे फर्स्ट यही कला है, अगर आप किसी को उठा करके दे देंगे तो इसकी कुछ नहीं, आप 1-2 घंटे में इसको तैयार कर देंगे, 2-3 घंटे 4 घंटे में इसको तैयार कर।
अगर आप ये किसी को देंगे तो ये उस शादी में पहला गिफ्ट होगा, जो कि ऐसा गिफ्ट होगा जो किसी से मिल नहीं पाए, और आपकी जेब का पैसा बचेगा। इससे क्या क्या चीजें बनाते हैं आप? इससे मैंने तो कश्मीरी शैली के मंदिर बनाए हुए हैं, पहाड़ी मकान बनाए हुए हैं। ये ऊपर ये पहाड़ी हमारे नौला है, जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि नौलों को बचाइए करके। ये नौला बना के रखा हुआ है, अपने ढोल दमाऊ पहाड़ी के बाद भी बनते हैं, ये बनाए हुए हैं। और इसमें यहाँ पे योग मुद्राएं में उसमें दिखाया हुआ है। डिफरेंट चीजें जो दिमाग में आते हैं कि उसको उकेरता है। पिछले वर्षों के दौरान आपने देश भर में कई राज्यों में जो मेले लगे हैं उनमें हिस्सा लिया था, वहाँ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला और अपनी सरकार से आपको अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला? सरकार से रिस्पॉन्स तो क्या कहना, आज में जो दिया गया मोदी जी ने एक ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि सरकार से कोई शिकायत ही नहीं है। उन्होंने जो चीज आज मेरे को दी है उसके आगे शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलता है। कभी आपने सोचा? आर्थिक स्थिति से मजबूर होने के कारण नहीं कर पा रहा हूँ। सरकार के द्वारा मुझे अभी तक आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ट्रेनिंग सेंटर खोलूँ और यहाँ पर बच्चों को सिखाऊँ और एक छोटा सा रोजगार का एक सेंटर खोल के रोजगार का वो बनाऊँ, ताकि कुछ लोगों को रोजगार मिल सके। कभी आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री मन की बात में आपका जिक्र करेंगे? मैं ये इसकी कल्पना ही नहीं थी। और जब उन्होंने जिक्र किया, पूरी दुनिया ने उसको देखा, हिंदुस्तान ने उसको देखा, तो उस समय कैसा महसूस हुआ? उस समय तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। प्रधानमंत्री के मन की बात में जो आपका उल्लेख किया, उसके बाद प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ पर आए थे? प्रशासन के बहुत अच्छे अधिकारी यहाँ पर आए, सेक्रेटरी सभी आए, एसडीएम साहब भी आए थे, और नगर के जो नेता लोग हैं आए थे, अजय भट्टी आए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।